ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे मुआज़ वर्दिक बैठे हैं, उनके साथ सियासी तज्ज़िया निगार भी हैं, पाकिस्तान के हालात पर गहरी नज़र रखते हैं बिलाल अयूब साहब। और हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि जो आज 5 एमरजेंसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने जो बात की कि 5 एमरजेंसी पाकिस्तान में नाफज की जाएंगी और साथ साथ टैक्स कलेक्शन की बात की गई। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो 1800 जो उन्होंने फिगर दिया 1800 अरब रुपए की बात की गई है कि 1800 अरब टैक्स इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इमरान खान ने कहा जी वो 4000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे। अब 4000 अरब टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाएगा? लोग ऑलरेडी जो है बिजली, सुई गैस और मुख्तलिफ जो फैक्ट्रियों, कारखानों में और कराची के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और शहरों के अंदर भी, इवन देहातों में भी बिजली लोग चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, तो टैक्स कहाँ से देंगे? तो टैक्स के हवाले से आप बताएंगे मुआज़ वर्दी कि टैक्स लोग तो वहाँ पर रुझान नहीं है, पिछले 60-65 सालों में कोई बंदा टैक्स नहीं दे रहा आपके सामने। वसीम भाई, असल में मसला ये है कि लोग इसलिए टैक्स नहीं दे रहे हैं कि लोगों को ये पता है कि हम टैक्स देंगे तो ये हमारे पैसे गलत जगह पे जाएंगे या चोरी करेंगे या अपने लिए वो कुछ बनाएंगे। जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो बोगस वोटों की वजह से असम्बली में हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको कुछ हम लोगों ने वोट दिए हैं, कुछ बोगसों की वजह से वो आज आके बैठे हुए हैं, वो उनको टैक्स देंगे, उनको पैसा देंगे जो जिनको वो ईमानदार समझते हैं। अच्छा चलिए, मैं कॉल शामिल कर लूँ, फिर आपको तरफ आते हैं, देखते हैं ईमानदार कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात करें? मैं जी लुटन से रशीद अहमद खान बोल रहा हूँ। जी रशीद अहमद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। जनाब, ये जो कहते हैं इमरान खान मैं तब्दीली लाऊंगा, सही, मैं नहीं समझता है कि ये कोई भी तब्दीली ये ला सकते हैं। तो फिर कौन लेके आएगा? आप बताएं फिर रशीद साहब, कौन लेके आएगा चेंज? कैसे आएगा चेंज? ये क्या कि इसको आजमाओ, इसको, ये तो मैं ये नहीं कहूँगा जैसे लोग कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, सही, लेकिन ये है ना जो यहाँ कर पर आवे का आवा ही खराब हुआ है। और इमरान खान की वो तो सबको पता है, खराबी हर बंदा आकर बताता है कि जी हर बंदे को पता है जी महंगाई है, गुर्बत है, दहशतगर्दी है, फलां टैक्स चोरी है, फलां बिजली चोरी है। सोल्यूशन कोई नहीं बताता, आकर सोल्यूशन बताएं फिर आप। अगर ये भी इमरान खान से मैं इनको वैसे मैं फैन हूँ इनका, सही, मैं जानता हूँ जब ये क्रिकेट खेला करते थे, सही। और एक दफा मैं पाकिस्तान जा रहा था ये पिछले साल, ये अमेरिका से आए, हमारी मुलाकात हो गई एयरपोर्ट पर, सही। इनका वही ये अभी ये सुनामी खान नहीं बने थे, सुनामी खान तो ये मेरे ख्याल पिछले 2-3 महीने में ही बने हैं ना। अच्छा, तो इनका जो एटीट्यूड उस वक्त होता था ना क्रिकेट के जमाने में, सही, वही था रिया के साथ। समझे आप मेरी बात? मैं समझ गया आपकी बात। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई तब्दीली लेकर आएंगे या कोई ला सकते हैं। ये तो चले ये बात तो फिर आपने सुनने के लिए बात रिपीट की, आपने रशीद साहब बात रिपीट की, आपने खुद ही कहा जी ये चेंज नहीं ला सकते। फिर मौजूदा गवर्नमेंट जो है, जमहूरियत जो है, उस पर भी कोई एतमाद नहीं कर रहा है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो फिर आप देख रहे हैं कि फिर मार्शल आ जाएगा, फिर मार्शल आ जाए, फौज टेक ओवर कर ले। फिर मार्शल लॉ से मुल्क का कोई मार्शल लॉ भी है ना जो कोई हल नहीं निकाल सकता। तो फिर हल तो किसी के पास नहीं है। फिर हल आप बताएं, अगर हल है
तनकीद तो आप बुराइयां तो हर एक कर सकता है। जब जनाब एक मिनट, जब मियां नवाज शरीफ साहब पहली दफा आए और दूसरी दफा उन्होंने मोटरवे बनाया या नहीं बनाया? अच्छा, जीटी रोड को दोहरिया किया या नहीं किया? अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर में बनाया या नहीं बनाया? जना टर्मिनल बनाया, वो काम कर रहे थे और जनरल मुशर्रफ ने शगुन मारकर सब कुछ खराब कर दिया। यह हुकूमत तो तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है जो अभी आई है, लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि इमरान खान ने जो वो कोई तो। चलिए, बहुत शुक्रिया रशीद अहमद साहब, आपका नुक्ता नज़र सामने है, ये आपका नुक्ता नज़र था जी। मुआज़ वर्दी साहब जवाब देंगे। वो क्या जी, हमें नहीं नज़र आ रहा कोई चेंज लेके आए उनके एटीट्यूड में। एक तो जो लोग आम शिकायत करते हैं उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा इस बारे में कि देखें, इमरान खान साहब ने काफ़ी मरतबा ये कहा है कि जब इंसान, आप कब से हैं पीटीआई के अंदर? मैं 1996 से हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है, हैदराबाद से मैं था, वहाँ से मैं इमरान खान के साथ हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं इमरान खान को ज्वाइन किया इसलिए कि पाकिस्तान में लोग 3 मकसद के लिए सियासत में आते हैं, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत के लिए। जो तीनों चीज़ें जिस बंदे के पास मौजूद हो, और इबादत के लिए कोई नहीं आता। कहते सियासत, जब पोस्टर छपता है उनका इलेक्शन कैंपेन के ऊपर लिखा होता है कि जो सियासत है वो इबादत के लिए हम समझ के कर रहे हैं, इबादत समझ कर सियासत कर रहे हैं। नहीं देखें, पाकिस्तान, आप भी बात, हमारा नस्बुल में लिखा होता है कि जी कि हम सियासत जो है वो इबादत समझ कर करेंगे। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस मकसद के लिए नहीं आते। लेकिन खान साहब जब इस मकसद के लिए वो आए भी नहीं, इसलिए कि ये तीनों चीज़ें उनके पास